हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, एसएससी फेज का एग्ज़ाम 24 जुलाई से 1 अगस्त तक है। तो आज के इस वीडियो में एसएससी फेज में आने वाले सभी महत्वपूर्ण और पीवाईक्यू प्रश्नों को जानेंगे। तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे चैनल में पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। पहला प्रश्न है, राजस्थानी वास्तुकला किस नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी मारू गुजर से भी जाना जाता है राजस्थानी वास्तुकला को। ऑप्शन नंबर पी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, जनसंख्या के घनत्व को मानव और ब्लैंक स्पेस के बीच अशोधित संबंध के रूप में जाना जाता है। ब्लैंक स्पेस में क्या भराएगा? मानव और भूमि। जनसंख्या के घनत्व को मानव और भूमि के बीच अशोधित संबंध के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने दक्षिण एशिया वितरण उपयोगिता नेटवर्क लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य दक्षिण एशिया में उपयोगिताओं के विवरण का आधुनिकीकरण करना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का विद्युत दीजिए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, आंदोलन शुरू करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ब्लैंक स्पेस सत्र में भारत छोड़ो संकल्प अनुमोदित किया गया था। कब किया गया था और कहाँ किया गया था वो बताना है। तो बॉम्बे में, ब्लैंक स्पेस में भराएगा बॉम्बे इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, उस मुगल बादशाह की पहचान करें जिसे उसके बेटों के बीच हुए उत्तराधिकार के युद्ध के बाद आगरा में जीवन भर के लिए कैद कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, शाहजहाँ को जीवन भर के लिए कैद कर लिया गया। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, बुल्स आई शब्द का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल में होता है? तो निशानेबाजी में बुल्स आई शब्द का उपयोग किस खेल में होता है? तो निशानेबाजी में होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न, भारत का संघीय न्यायालय ब्लैंक स्पेस अधिनियम द्वारा दिल्ली में स्थापित किया गया था। कब किया गया था बताना है। भारत का संघीय न्यायालय तो 1935 में भारत का संघीय न्यायालय दिल्ली में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 है करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में सही नहीं है? बताना है कौन सा संबंध गलत है। तो इसका गलत आंसर हो जाएगा, ये सिद्धांत न्याय संगत है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, वर्ष 1904 में भारत में पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? बताना है। 1904 में भारत में पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो चेन्नई में। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, चेन्नई में स्थापित किया गया था पहला सीमेंट संयंत्र। फिर अगला प्रश्न, एक ऐसे कारक की पहचान करें जो समुद्री जल का तापमान निर्धारित नहीं कर सकता है। बताना है कौन निर्धारित नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी देशांतर समुद्री जल के तापमान नहीं निर्धारित कर सकता है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, किस असमिया कलाकार को सुधाखंड कहा जाता है? बताना है किस असमिया कलाकार को सुधाखंड कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी भूपेन हजारिका इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, फरवरी 2023 में किस उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि विदेशी नागरिक भी घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत भारतीय अदालतों में न्याय हेतु आवेदन कर सकते हैं, और यह भी कहा कि ऐसे मामलों में महिला के निवास संबंधी तथ्य अनावश्यक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मद्रास। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, यह किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना को कितने वर्षों के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी? बताना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना को कितने वर्ष के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी थी? तो 3 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। 3 वर्ष के लिए बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का मंजूरी दे दिया था केंद्रीय मंत्रिमंडल।
ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था? बताना है किस व्यक्ति ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था? तो ऑप्शन तीसरा इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तब वो अपना उपाधि नाइटहुड त्याग दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखा गया है? बताना है कौन जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी एनिमल फॉर्म इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, 2005 में ब्लैंक स्पेस के लिए सुरेश तेंदुलकर 2005 में ब्लैंक स्पेस के लिए सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था। ब्लैंक स्पेस में क्या भराएगा बताना है, तो गरीबी के अनुमान के लिए 2005 में गरीबी के अनुमान के लिए सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया का। ऑप्शन नंबर दूसरा इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तेल क्षेत्र का कौन सा समूह असम में स्थित है? बताना है तेल क्षेत्र का कौन सा समूह असम में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी डिगबोई और नहरकटिका। डिगबोई और नहरकटिका इज ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। फिर अगला प्रश्न, गर्भाशय, आँख की पुतली और श्वसन नली में किस प्रकार की पेशियाँ होती है? बताना है गर्भाशय, आँख की पुतली और श्वसन नली में किस प्रकार की पेशियाँ होती है? तो अरेखित पेशियाँ, चिकनी पेशियाँ होती हैं। ऑप्शन नंबर 1 कीजिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यालय ब्लैंक स्पेस तक के लिए बढ़ाया जा सकता है? जब आपातकाल पड़ जाता है तब कितने साल के लिए बढ़ाया जाता है? तो एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है कार्यकाल। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। फिर है अगला प्रश्न, कार्बन समूह में कौन सा उपधातु रासायनिक रूप से अपने समूह पड़ोसियों टीन और सिलिकॉन के समान होता है? तो ऑप्शन नंबर दूसरा इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी जर्मेनियम के लिए ऑप्शन नंबर दूसरा इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बोनालू उत्सव से संबंधित है? बताना है बोनालू उत्सव से कौन सा राज्य संबंध है? तो तेलंगाना इज ए करेक्ट आंसर। तेलंगाना बोनालू उत्सव के लिए संबंधित है। ऑप्शन नंबर दूसरा इज राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न, अलारिपू जाति स्वरम, शब्दम, वर्णम और तिलाना भारत की निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से किस शैली के नियमित प्रतिरूप है? तो भारतनाट्यम इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज ए राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न, कालिदास ब्लैंक स्पेस के दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे। किसके दरबार में? तो चंद्रगुप्त दूसरा। कालिदास चंद्रगुप्त दूसरा के दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, एशियाई खेलों को एशियाड के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा इज राइट आंसर। आज के लिए इतना ही। देख सकते हैं सभी एसएससी फेज में पूछे गए प्रश्न हैं, तो सभी को अच्छे से देखते जाइए। क्वेश्चन रिपीटेड होते रहते हैं, आपका भी एग्जाम में आ सकता है, तो सभी को याद करते जाइएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। इसी प्रकार के पीवाई के प्रश्न पाने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर